नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 3 मई 2021 और आपको बिहार में कोरोना का क्या हाल है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उसके बारे में जरूरी जानकारी देना चाहते हैं। तो देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टरों की संस्था, सबसे बड़ी संस्था, और इसके प्रेसिडेंट हैं नेशनल इलेक्टेड डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। बिहार के जाने माने सर्जन हैं, काफ़ी सीनियर हैं। तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का ये बयान निकलकर सामने आया है कि जो बिहार की मौजूदा स्थिति है, वैसी स्थिति में बिहार में तुरंत लॉकडाउन किए जाने की ज़रूरत है और यह लॉकडाउन भी 15 दिनों का हो। तो सहजानंद प्रसाद सिंह, आईएमए के नेशनल इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वे कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो पूरे देश की ज़रूरत है। देखिए, आपको राजनीतिक तौर पर हम समझाना चाहें तो अब तो बंगाल का सब खेल खत्म हो चुका है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि वो नंदीग्राम में चुनाव स्वयं हार गई है, लेकिन सरकार तो टीएमसी की ही बनेगी। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि यदि आपने लॉकडाउन नहीं लगाया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। पहले भी कहा गया कि अभी पीक नहीं आया है और यदि पीक नहीं आएगा तो जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वह कम होनी शुरू नहीं होगी। डॉक्टर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्होंने यह राय बनाने के पहले पटना के जितने बड़े अस्पताल हैं उनके प्रमुख से बातचीत की। वे हवाला दे रहे हैं एम्स पटना के डायरेक्टर डॉक्टर पीके सिंह, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर एनआर विश्वास, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी, एनएमसीएच पटना के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज बिहटा के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उदय कुमार, और ये सभी के सभी सहमत हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों पहले ही, पिछले ही हफ्ते, एम्स पटना के ओर से भी यह कहा गया था कि लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पीक आया नहीं है। यह भी कहा गया कि जो 4 मई से 15 मई की तारीख है वो और भी भयावह होगी। देश के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अभी जो संख्या है संक्रमित मरीजों की, वह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है। यदि हम बिहार की बात कर लें, पटना की बात कर लें, तो जो नया आंकड़ा है कि पटना में जिस प्रकार से जांच की जा रही है और जांच के जो ट्रेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि जब जांच हो रही है तो जांच कराने वाला हर 5वां व्यक्ति, मतलब पटना, बिहार की राजधानी, हर 5वां व्यक्ति कोरोना इन्फेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। ये दूसरी बात है कि वायरल लोड कितना है, कितना नहीं है। यह भी समझिए कि जब राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने यह फैसला किया कि अभी हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कंप्लीट लॉकडाउन का विकल्प जो है आखिरी होना चाहिए। लेकिन जब नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की गई, पहले रात को 9 बजे से, फिर बाद में शाम को 6 बजे से, इसके बाद भी यदि नाइट कर्फ्यू बहुत प्रभावी होता, बहुत इफेक्टिव होता, तो संक्रमित मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए थी, ट्रेंड दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जांच तो उतनी ही हो रही है जितनी पहले हो रही थी, कुछ कम कुछ अधिक, 1,10,000 के आसपास। तो ऐसे में भी जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। पटना सबसे अधिक चपेट में है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया की स्थिति आपको पता है, और दवा को लेकर, इलाज को लेकर, बेड को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कितनी मारामारी है, यह भी आपकी जानकारी में है। तो संक्रमित मरीजों की संख्या घट नहीं रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आप कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, रोज़ आप अस्पतालों से दृश्य देखते हैं, खबरें देखते हैं कि बेड मिला नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला नहीं, और मरीजों की मौत हो जा रही है इलाज शुरू होने के पहले ही। तो ये सूरत है। ऐसी सूरत में अब सरकार, राजनीतिक और प्रशासनिक डॉक्टर तो कह रहे हैं, लेकिन फैसला आखिरकार सरकार को ही लेना होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाती है, रोज़ शाम होते होते यह अस्पतालों से खबर आने लगती है कि देखिए कुछ ही घंटों के लिए सप्लाई बची हुई है।
हालांकि सरकार अब कह रही है कि बहुत कुछ नियमित हुआ है। आज कुछ नए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स भी खोले जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन एडेड बेड लगाए गए हैं, जहां इलाज होगा। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। वैसे देखिए, इस बीच भाजपा वाणिज्य मंच है, बीजेपी की इकाई है, उनके संयोजक हैं, प्रदेश संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, नीरज कुमार, वे कह रहे हैं, खुद भी डॉक्टर फैमिली से आते हैं और खुद भी फार्मा इंडस्ट्री में हैं, तो वे कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से उन्होंने ये देखा था, या पिछले जो 2 हफ्ते रहे, कि रोज़ करीब 25-30 की संख्या में उनके पास संवाद आते थे कि अस्पताल में दाखिला करा दीजिए, बेड दिला दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दीजिए। लेकिन कल उन्होंने इस बात का एहसास किया है कि ऐसे कॉल जो हैं कम संख्या में आए हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या संक्रमण कुछ कम होने लगा है? वे यह भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की, रोज़ बातचीत करते थे अस्पताल में बेड दिलाने के लिए, तो उन्होंने कल यह महसूस किया कि लोड थोड़ा कम हुआ है। लेकिन परेशानी तो है ही। अब देखिए, राज्य सरकार ने एक व्यवस्था करी है रेमडेसिविर को लेकर। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर भी आपको खबरें पता है। पटना के एक अस्पताल की तो बड़ी बदनामी हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मैनेजर कुमार अभिषेक कंकरबाग के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनकी पत्नी परसों से शिकायत कर रही थी कि उनके नाम से रेमडेसिविर ली जा रही है ड्रग कंट्रोलर से, लेकिन उन्हें दिया नहीं जा रहा है और उसे कहाँ यूज़ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, नहीं पता। तो वे ये चाहते थे, जो पेशेंट थे, देखिए पेशेंट के साथ उनके परिजन मिल नहीं पाते हैं इस बीमारी में, तो पेशेंट जो संवाद कर रहे थे कि वे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एक्शन चाहते थे। तो एक्शन क्या होता नहीं होता, इसके पहले ही उनके निधन की खबर आ गई। अभिषेक कुमार नाम है जो स्टेट बैंक के मैनेजर थे। तो ये सारे खेल भी चल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आज कहा है कि रेमडेसिविर जिनके नाम से अलॉट की जाएगी, जिस पेशेंट के नाम अलॉट की जाएगी, देखिए रेमडेसिविर जो है अस्पतालों को दिए जा रहे हैं और पेशेंट को दिए जा रहे हैं। तो अब उन्हें भी इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके नाम रेमडेसिविर का अलॉटमेंट हुआ है। रेमडेसिविर तो मार्केट में मिल नहीं रही है। इसके अलावा आपको यह भी हम बताते चले कि सरकार ने कहा है कि अब सप्ताह गृह, जहाँ पटना में 3 स्थानों पर व्यवस्था की गई है जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अंतिम संस्कार होता है, वहां भी बहुत लंबी कतार है। आपको पता है 20-20 घंटे की वेटिंग है। 2 दिनों पहले पप्पू यादव गए थे, वे तो लाशें ही गिना रहे थे। तो सरकार ने उसके लिए भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया है, जहां आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति बिहार की बनी हुई है। अब क्या होगा नहीं होगा, डॉक्टरों ने तो मांग रख दी है। आइए, मैंने साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन। और लॉकडाउन यदि नहीं करेंगे तो ये वायरस का जो संक्रमण है वो फैलना बंद नहीं होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें सरकार भले लॉकडाउन न करे, लेकिन आप पर्सनल लॉकडाउन कीजिए, अपने को बचाइए, परिवार को बचाइए, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा है। और आप देख ही रहे हैं कि यह बीमारी जो है किसको किसको ले रही है। यह भी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े वीवीआईपी, जिन्हें आप वीआईपी मानते हैं, वीवीआईपी मानते हैं, उनके इलाज की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए अपने को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।